दोस्तों, ईपीएफओ में हाल ही में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट्स किए गए हैं। मैं आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों और अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट यह है कि ऑटो क्लेम सीमा को 5 लाख बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले अभी जो नियम लागू है उसमें 1 लाख रुपए तक अगर आप अप्लाई करते हैं, क्लेम करते हैं, फॉर्म 31 एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 लाख रुपए तक ऑटो क्लेम होता है। इसमें ऑटोमेटिक एक एआई द्वारा आपका वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपके 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा जमा हो जाता है। यदि आप 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वह मैनुअल प्रोसेस से वेरिफिकेशन होता है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है और ज़्यादातर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी देखा गया पिछले 1 साल में कि लगभग 60% से ज़्यादा ऐसे क्लेम हैं जो या तो पेंडिंग है और नहीं तो रिजेक्ट हो गए हैं। सिर्फ 40% क्लेम ही सेटलमेंट हो पाए हैं। इसके लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख के लिमिट को बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया। आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे, आपके स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें यूपीआई के माध्यम से पीएफ दावों का निपटाना, ऑटो क्लेम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उच्च वेतन पर पेंशन की प्रक्रिया में तेजी के बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोड कर दूंगा और आप इस लिंक पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को हिंदी और इंग्लिश भाषा में पढ़ सकते हैं। उच्च वेतन पे भी सरकार ने जो है इसके बारे में प्रस्ताव रखा है। उसमें कहा गया है कि पिछले महीने की तुलना में संबंधित कुल आवेदन में 22.8% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 3,26,152 मांग पत्र जारी किए गए, जो पिछले महीने के आंकड़ों की तुलना में 29.5% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अर्थात जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था उनका जो एप्लीकेशन बहुत तेजी से उस एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों के दावा को निपटारा किया जा चुका है और बहुत सारे मैं वीडियो के डिस्प्ले में देख सकते हैं कि जब 1 लाख जिन्होंने कर दिया गया अपने पीएफ से एडवांस ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर के लिए 2 लाख वंचित रह जाते किया है और इनका क्लेम अधिकतर मेंबर सेटलमेंट 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट उठाने के लिए अप्लाई करते थे और सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा उठाना होता था ऑफिस में, या घर बनाने के लिए पैसा उठाना होता था, सेटलमेंट 7 दिन के अंदर जो है शादी विवाह के लिए पैसा उठाना होता था। तो यह तेजी है अपने बच्चे की तेजी लाने के लिए ऑटो क्लेम अपने इलाज बहुत कारगर इलाज, अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसा, क्योंकि पीएफ के पैसे तभी लोग उठाते हैं जब उनके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है या कोई बहुत ज़्यादा पैसे कहीं व्यवस्था नहीं हो पाती है, तभी कोई पीएफ के पैसे को उठाता है। और ऐसे इन सिचुएशन में जब उनका पैसा उठाने में डिले होता है तो उनका काम नहीं हो पाता है और पैसा रहते हुए भी उनका काम नहीं होने से लोगों को बहुत दुख होता है। अब ये ऑटोमेटिक जो है ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से अब लोगों का पैसा जल्द से जल्द उनके खाते में क्रेडिट होगा और यह लिमिट बढ़ने से और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इसका लाभ ले पाएंगे। पहले 1 लाख ही लिमिट था जिससे कम लोगों को ही इसका लाभ मिल पाता था, बहुत सारे लोग इस लाभ से वंचित रह जाते थे। अब इसका लाभ देश के अधिक से अधिक मेंबर ले पाएंगे। पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 60% क्लेम रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनका या तो क्लेम रिजेक्ट हो गए थे और नहीं तो उनका डिले हुआ था, काफ़ी डिले हुआ था। कारण यह था कि उनका जो है अप्लाई जो है 1 लाख से ऊपर का अमाउंट था और वह मैनुअल प्रोसेस में चला गया। मैनुअल प्रोसेस में जाने से उनके प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी दिख गई और वो क्लेम या तो रिजेक्ट हो गया या काफ़ी डिले हो गया। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यह जानकारी जो है